हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था यान साओ वापस आया था, जो अभी 22 साल का है, विंग का लिटिल ब्रदर है। और मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ, यान साओ विंग का स्टेप ब्रदर है। पर यान साओ और विंग के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह प्यार करता है और यान साओ भी बिल्कुल एक बिग ब्रदर की तरह प्यार करता है। उन दोनों के बीच में स्टेप वाला बात नहीं आता है। तो चलिए स्टोरी आगे की तरफ बढ़ता है। स्टोरी में आप लोगों ने सुना था यान साहब लैंसन पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा था। इस चीज़ से विंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ब्रेकफास्ट टेबल पर जो भी हुआ था वो काफ़ी नहीं था। विंग फिलहाल तो वो ऑफिस अपना चला गया था डेली की तरह। रात को विंग जब वापस आता है, सुबह जो हुआ था ये काफ़ी नहीं था। विंग जब ऑफिस से घर आता है, वो सीढ़ी से जब ऊपर जा रहा था, तब विंग की कदम एकदम के लिए रुक जाता है, क्योंकि लैंसन के रूम से यान साओ और लैंसन की जो हंसी की गूंज है वो बहुत तेज़ी से वो विंग की कान तक आ रहा था। साथ में शायद यूविन भी था, पर यूविन के उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था जितना लैंसन और यान साओ का आ रहा था। विंग अपनी धीरे से कदमों को लेके वो नीचे आता है, वो ऊपर रूम तक नहीं जाता। वो धीरे धीरे वो लैंसन के रूम तक जाता है। वो थोड़ा सा दूर से बस चुपके से देखने लगता है कि किस तरह लैंसन यान साओ वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। ये देख के विंग वो अंदर जाने ही वाला था, पर अंदर नहीं जाता। वो फिर से अपनी बेडरूम पर चला जाता है। बेडरूम जाने के बाद जैसे कि 9 बज जाता है, अब डिनर टाइम था। एक सर्वेंट विंग को बुलाकर नीचे ले आता है डिनर के लिए। पर अभी भी शायद लैंसन यान साओ वेंडिंग वो तीनों बिजी था अपने आप में ही। इसलिए विंग वो फिर से गुस्से से वो लैंसन के रूम पर जाता है। लैंसन के रूम पर जाके कहता है, यान साओ मुझे लैंसन के साथ बात करनी है, तो इसलिए तुम दोनों बाहर जा सकते हो। यान साओ कहता है, ओह ब्रिक ब्रदर आप हो, तो ठीक है आप बात कर लीजिए। ऐसा बोल के यान साओ और यूविन वो दोनों ही बाहर चला जाता। विंग लैंसन के सामने जाकर खड़ा होता है। वो कुछ टाइम अपने मुंह को बंद रखा था, जब तक यूविन और यान साओ रूम से बाहर ना चला जाए। जैसे वो दोनों बाहर चला जाता है, विंग कहता है, तुम्हारा चोट कैसा है? लैंसन कहता है, ठीक है। विंग कहता है, तुमने ड्रेसिंग करवाया था? तभी लैंसन कहता है, हाँ यान साओ ने कर दिया था। विंग कहता है, क्या यान साओ ने तुम्हारा ड्रेसिंग किया? तभी लैंसन कहता है, हाँ उसने ही किया है। तभी विंग कहता है, क्या घर का सर्वेंट मर चुका था जो तुमने अपना पैरों की ड्रेसिंग तुमने यान साओ से करवाया? तभी लैंसन को गुस्सा आता है, क्योंकि विंग को इसलिए गुस्सा आया कि वो उसका भाई है और वो उसका ड्रेसिंग नहीं कर सकता। विंग की गुस्से का वजह ये नहीं था। विंग की गुस्से का वजह ये था कि यान साओ और लैंसन वो बहुत जल्दी वो एक दूसरे के करीब आ रही है। शायद विंग को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा। धीरे धीरे शायद विंग के दिल में भी अब लैंसन के लिए थोड़ा सा प्यार जाग चुका था, पर विंग इस बात को नहीं कह पाता, या तो फिर विंग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था, या फिर उतना ज़्यादा प्यार नहीं हुआ था कि विंग को उसे कहना चाहिए कि वो उससे प्यार कर चुका है। विंग कहने पर मजबूर हो जाए कि लैंसन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना प्यार शायद नहीं हुआ था। लैंसन कहता है, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है, पर मैंने नहीं बताया था। लैंसन कहता है, मैंने एक सर्वेंट को बुलाया था मेरे पैरों की ड्रेसिंग करने के लिए, पर यान साओ ने उसे भगा दिया। वो खुद ड्रेसिंग करा दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगली बार तुम अपने भाई को मना कर दो ऐसे सर्वेंट वाले काम करने से, क्योंकि ये काम मैं किसी को नहीं कराता। ऐसा बोल के लैंसन अपनी मुंह फेर लेता है। विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता, ठीक है तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा डिनर मैं अंदर भेज देती हूँ। लैंसन कहता है, शुक्रिया इतना सोचने के लिए। विंग कुछ नहीं कहता। विंग बाहर चला जाता है। और जैसे कि विंग ने कहा था कि उसकी डिनर वो उसके रूम पर भेज देगा, तो उसके डिनर उसके रूम पर भेज दिया गया था। डिनर ख़त्म होने के बाद विंग लैंसन के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे लैंसन अपनी नज़रें उठाकर देखता है वहाँ पर विंग खड़ा है। विंग लैंसन के सामने आकर कहता है, तुम्हारा बुक कहाँ है? विंग के हाथ में कुछ फाइल्स था और कुछ पेन वगैरह था। ये देख के लैंसन शॉक था। लैंसन कहता है, तुम यहाँ? विंग कहता है, तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, तुम्हारी पाँव में चोट है, तुम स्टडी रूम तक नहीं जा सकते, पर मैं तो आ सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना ऑफिस का काम भी कर लूँगा और तुम्हारी पढ़ाई भी करा दूँगा। तुम ऐसे पढ़ाई से छूट नहीं सकते, क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। प्रिंसिपल ने मुझे फिर से कॉल किया था। लैंसन कहता है, पर मुझे चोट लगा हुआ है। विंग कहता है, चोट तुम्हारी पाँव में लगा हुआ है, मुँह पर नहीं, तो इसलिए प्लीज़ कोई बहाना मत करो और मुझे कोई बहाना मत दो। ऐसा बोल के विंग कहता है, तुम्हारा बुक कहाँ है? लैंसन कहता है, वही वार्डरोब पर है। विंग लैंसन का बुक लेकर आता है और उसे लैंसन को बुक देते हुए कहता है, अब पढ़ो। विंग वहाँ पर ऑफिस वर्क करता है और लैंसन पढ़ने की कोशिश करता है, पर सच में लैंसन को पढ़ाई पर बिल्कुल भी मन नहीं है। लैंसन ने तो सोचा था वो रॉयल मैंसन आ रही है, अब वो अपने हस्बैंड के घर आ रही है, तो वो शायद
अब पढ़ाई से उसे छुट्टी मिल चुका है, क्योंकि लैंसन को पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जितना लैंसन ने कर लिया था उतना काफ़ी था, पर यहाँ पर आके विंग ने तो पता नहीं किस किस चीज़ का, किस सब्जेक्ट का उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रही है। विंग अपना ऑफिस वर्क करते हुए वो लैंसन की तरफ देखता है, जो मुंह बना के वो बस बुक लेकर बैठा हुआ था। वो कुछ पढ़ नहीं रहा था, बस आंखों से देख रहा था। तब विंग कहता है, मुंह बनाना बंद करो और पढ़ो। लैंसन कहता है, मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो, तुम अपना काम पर फोकस करो। ऐसा बोल के लैंसन वो फिर से पढ़ने की कोशिश करता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और लैंसन का चोट भी ठीक हो चुका था। एक दिन विंग जब ऑफिस से घर आता है, विंग देखता है आज लैंसन घर पर नहीं है, यूविन भी नहीं है, साथ में यानसाव भी नहीं है। तब विंग अपनी आंट के पास जाता है। विंग कहता है, आंट क्या आप बता सकते हो लैंसन, यूविन, यानसाव ये तीनों कहाँ हैं? तभी वो आंट कहता है, विंग यानसाव बता कर गया है, उसके कुछ फ्रेंड हैं, सब लोग एक साथ मिलके वो बस पार्टी मनाना चाहता है, साथ में सेकंड मास्टर और यूविन को भी लेकर गया है। विंग कहता है, और मुझे यूविन ने एक इन्फॉर्म तक नहीं किया, शायद वो भूल चुका है मैं उसे किस काम के लिए यहाँ पर रखा है। ऐसा बोल के विंग गुस्से से वो यूविन को कॉल करता है। यूविन कॉल को उठा लेता है। विंग इस टाइम बहुत गुस्से में था, क्योंकि ऑफिस आते ही उसने लैंसन को नहीं देखा था। शायद विंग को अब ये आदत पड़ चुका था, शायद अब विंग को घर से आते वक्त उसे अच्छा लगता है कि वो अब घर जा रही है, अब वो कोई मेंशन नहीं जा रहा। विंग कहता है, यूविन तुम कहाँ हो? यूविन कहता है, सॉरी मास्टर, हम यान साहब के साथ उसके दोस्त की पार्टी पर आए हुए हैं। विंग कहता है, यूविन शायद तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हें किस काम पर रखा है। अगर तुम लैंसन को लेके यान साहब की दोस्त की पार्टी पर जा रही हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक इन्फॉर्म करना चाहिए तुम्हें? तब यूविन कहता है, सॉरी मास्टर, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, पर यान साहब ने नहीं करने दिया। तब विंग कहता है, नहीं करने दिया या फिर तुम्हारा मन नहीं था मुझे इन्फॉर्म करने की? अब तुमने गलती कर ही दिया है तो इसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा, पर उससे पहले हाँ जल्दी से जल्दी यानसा और लैंसन को लेकर घर आओ। तभी यूविन कहता है, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रही हूँ। तभी यूविन जल्दी से वो यानसा को कहता है, यानसा मास्टर बहुत गुस्से में है, तो इसलिए सेकंड मास्टर को लेकर हमें जल्दी से जल्दी घर पर जाना है। तभी लैंसन कहता है, पर वो गुस्से में क्यों है? तभी यूविन कहता है, क्योंकि मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था, बल्कि यानसा ने इन्फॉर्म नहीं करने दिया था। यानसा कहता है, ओह कमान, मैं अपने भाई को समझा लूँगा, तुम्हें नहीं पता मैं उसका लाडला लिटिल ब्रदर हूँ, तो बिग ब्रदर की चिंता मत करो। तभी यूविन कहता है, तुम्हारा चिंता मुझे नहीं है, तुम कैसे भी मना लोगे, पर मेरा नौकरी, अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? तभी यानसा कहता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, फिर तुम मेरे ही रॉयल मैंसन में रहना और तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। लैंसन कहता है, फ्लर्टी इंसान स्टूपिड बातें हमेशा करते हो, पहले उसकी नौकरी की चिंता करो। यानसा कहता है, तुम दोनों टेंशन भी रहो, मैं अपनी भाई को समझा लूँगा। पर यानसा आने के लिए तैयार नहीं था और यूविन यहाँ पर टेंशन के मारे उसकी हालत ख़राब हो गया था। लैंसन उतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा, को विंग से उतना भी ज़्यादा डर नहीं लगता, पर यानसा तो वो फ्री माइंडेड इंसान था, इसलिए वो बस अपनी पार्टी को एंजॉय किया जा रहा था। कम से कम 2 घंटा हो गया था। 2 घंटे बाद यूविन, यानसाव और लैंसन वो तीनों पार्टी मना के वो जब रॉयल मैंसन के अंदर कदम रखता है, विंग अभी भी गुस्से में वो हॉल पर ही खड़ा था, चुपचाप। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि देख के समझ में आ जाएगा, पर विंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देख के यहाँ तो यानसाव भी डर गया था। यानसाव, लैंसन और यूविन वो तीनों पास पास खड़ा रह जाता है। विंग अपनी कदमों को बढ़ाते हुए वो इन तीनों के सामने आता है। विंग की चलने की आहट वो कान तक सुनाई दे रहा था और वो आहट और भी ज़्यादा डरा रहा था। काफ़ी डरावना माहौल था। आंट विंग की साइड पर खड़ा हुआ था। आंट बस यही कोशिश कर रहा था कि इतना ज़्यादा मत डांटो, पर विंग शायद बहुत गुस्से में था। आज से पहले विंग इतना गुस्सा शायद किसी के ऊपर नहीं किया था। विंग कहता है, यूविन तुम्हें अपनी नौकरी की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, फिलहाल तुम अपनी बेडरूम पर जाओ। यूविन सोचता है, चलो मेरा तो काम हो गया, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा सोच के यूविन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि भले विंग उसे नौकरी से निकाल दे, पर उससे ज़्यादा डरावना तो ये है कि विंग का डांट। पर फिलहाल तो यूविन को लग रहा था कि वो डांट से बच गया है, इसलिए यूविन वो अपनी चुपचाप अपनी बेडरूम पर चला जाता है। यहाँ पर लैंसन और यन सब खड़ा था। विंग बहुत ज़ोर से यन साहब के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब तुम अपनी मन मर्जी करोगे? तभी यानसा कहता है, सॉरी बिग ब्रदर। विंग कहता है, सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? ओह तुम मुझसे डर रही हो? हाँ, ये कुछ नया है मेरे लिए, तुम मुझसे डर रही हो।
क्योंकि मैं अब तक तुम्हें कभी डराया नहीं था या फिर धमकाया नहीं था, या फिर एक कहूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा मन मर्जी करने दिया था, इसलिए तुम इतना बढ़ रही हो ना। तभी आंसर कहता है सॉरी बिग ब्रदर, मुझे नहीं लगा था कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा करोगे। तभी कहता है गुस्सा गुस्सा कर रही हूँ मैं? क्या तुम्हें लगता है कि जो काम तुमने किया है वो गुस्सा करने के लायक नहीं है? तो अभी भी लैंसन चुपचाप खड़ा था, क्योंकि लैंसन भी थोड़ा डर रहा था। तभी आंट जो साइड पर खड़ा हुआ था, आंट कहता है विंग प्लीज़ छोड़ दो, वो लोग बच्चे हैं। तभी विंग कहता है बच्चे हैं इसलिए मैं आज से कुछ नहीं कहता, पर ये अब बच्चे नहीं रहे। विंग कहता है यानसाओ, तुम्हें नहीं लगता जाने से पहले मुझे एक बार कह के जाना चाहिए था, मतलब परमिशन लेके जाना चाहिए था? तुम किस दोस्त के पास जा रही हो, कहाँ जा रही हो, किस पार्टी पर जा रही हो, वहाँ पर कैसे लोग हैं? तभी आंसर कहता है पर बिग ब्रदर वो सब मेरे फ्रेंड है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और सभी लोग एक साथ हम अपनी कंट्री में है, अपने होम टाउन पर है, इसलिए एक छोटा मोटा पार्टी रखा गया था और लैंसन घर पर बोर हो रहा था, इसलिए मैंने उसे साथ पर लेकर गया था। अगर मैं लैंसन को लेकर चला जाऊँगा तो यूबिन भी वो हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है, भले ही वो आपका सर्वेंट हो सकता है, पर आपको भी पता है और आप भी इस बात को मानते हो कि यूबिन हमारा घर की मेम्बर की तरह है, तो इसलिए मैंने यूबिन को भी लेकर गया था साथ पे। विंग कहता है यानसाओ आज मैं छोड़ रही हूँ पर अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर कहीं पर भी जाना हो पहले मुझसे पूछ लिया करो, फिलहाल तुम अपनी रूम पर जाके सो जाओ। ऐसा बोल के विंग गुस्से भरी आंखों से वो यानसाओ की तरफ देख रहा था। विंग की डांट सुन के और रूम में जाने से पहले यानसाओ पहले लैंसन की तरफ अपने मुंह को पाउडरी बनाते हुए देखता है। लैंसन भी आंखें चुराते हुए वो यानसाओ को देख रहा था। जब यानसाओ वो अपनी रूम पर जा रहा था तब लैंसन भी अपनी रूम पर जा रहा था और लैंसन को जाते हुए देख के विंग गुस्से से कहता है तुम कहाँ जा रही हो? लैंसन कहता है मैं अपनी रूम पर जा रही हूँ। विंग कहता है मैंने कहा तुम अपनी रूम पर जाओ, अभी तुम्हारा बारी है। लैंसन चुपचाप वो खड़ा रहता है। लैंसन जो 2-3 कदम आगे बढ़ चुका था, विंग भी 2-3-4 कदम वो लैंसन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम अपने आप को क्या समझते हो? लैंसन कहता है मैं अपने आप को क्या समझूं, मैं एक लड़का हूँ। विंग कहता है लैंसन मेरी सब्र का इंतहा मत लो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, जब मैं तुम्हें पढ़ाने बैठता हूँ तुम्हारा दिमाग उल्टा चलता है। तुम पार्टी में कैसे चले गए? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना होता है? मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं अपनी ऑफिस का काम छोड़ के, इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मैं तुम्हें पढ़ाने में लगा रहता हूँ और तुम यानसाओ के साथ पार्टी मना रही हो। लैंसन कहता है पर मैं पढ़ के गया था। विंग कहता है तुम पढ़ के गए थे, मुझे पता है तुम कितना पढ़ते हो, तुम अकेला नहीं पढ़ते हो ना, तो आज तुमने कैसे पढ़ लिया? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? लैंसन कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, यानसाओ ने मुझे पढ़ा दिया था। विंग कहता है क्या यानसाओ ने तुम्हें पढ़ा दिया था? लैंसन कहता है दरअसल मैं जाने के लिए मना कर रहा था, मुझे पता है मुझे पढ़ने बैठना पड़ेगा, अब ऑफिस से आओगे तो अब मुझे पढ़ाओगे, तो मैंने यानसाओ को मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना, और यानसाओ ज़बरदस्ती कर रहा था पार्टी में जाने के लिए, इसलिए यानसाओ ने मुझे कहा था वो पहले मुझे पढ़ा देगी, पढ़ाने के बाद फिर वो मुझे पार्टी पर लेकर जाएगी, इसलिए मैंने 6 बजे पढ़ने बैठ गया था और 7:30 बजे मैं उठ गया था, फिर रेडी होकर तैयार होकर मैं 8 बजे मैं पार्टी पर चला गया था। विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग बस गुस्से से वो लैंसन की आंखों में देख रहा था और लैंसन भी चुप हो गया था इतना सारे कह के, क्योंकि लैंसन सच में विंग से डर रहा था, क्योंकि विंग बहुत गुस्से में था। इतना गुस्से में लैंसन ने आज तक विंग को नहीं देखा, मतलब जितने टाइम लैंसन इस रॉयल मैंसन पर आया था। जब विंग कुछ नहीं कह रहा था, बस गुस्से से लैंसन को देख रहा था, लैंसन कहता है क्या मैं रूम पर जाऊं? विंग फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि विंग को गुस्सा आ रहा था पर उसके पास कोई वजह नहीं था लैंसन के ऊपर गुस्सा उतारने की, इसलिए विंग बस आंखों ही आंखों में गुस्सा दिखा रहा था। जब विंग कुछ नहीं कह रहा था तब लैंसन वो चुपचाप अपने रूम पर जाके सो जाता है। विंग को इतना गुस्सा आता है कि विंग उस रात डिनर भी नहीं करता, विंग चुपचाप अपनी बेडरूम पर चला जाता है। सुबह होता है, सुबह होते हैं यानसाओ वो अपनी सोफे पर, हॉल की सोफे पर बैठा हुआ था, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही ब्रेकफास्ट लगने वाला था। लैंसन बस रूम से बाहर आने ही वाला था। यूविन वो चुपचाप खड़ा था, क्योंकि अपने हिस्से का डांट लैंसन और यानसाओ ने ले लिया था और यूविन अब ये सोच रहा था कि विंग अब उसे क्या पनिशमेंट करने वाला है। फिलहाल तो हॉल पर यूविन और यानसाओ बैठा हुआ, तभी रॉयल मैंसन में एक लेडी की एंट्री होता है। वो लेडी रॉयल मैंसन में एंट्री लेने से पहले, मतलब कदम रखते सबको लाउडली वो गुड मॉर्निंग बोलता है। उनकी वॉइस काफ़ी रूड था और काफ़ी स्ट्रांग भी था।
वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी था। और उस लड़ी की वॉइस सुनते ही यांग साओ अचानक से उठ के खड़ा होता है। वो थोड़ा डर जाता है। ये था यांग साओ की मॉम, मतलब विंग की स्टेप मदर, मैडम यानसी। जैसे ही यानसी वो रॉयल मैंसन के अंदर कदम बढ़ाते हुए अंदर आ रहा था, तब यान साओ वो जल्दी से वो अपनी मॉम के पास जाते कहता है, मॉम आप यहाँ। तब यानसी कहता है, ओह थैंक गॉड, तुम्हें याद भी है मैं तुम्हारा माँ हूँ। तब यानसी ग्रीट करते कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। यानसी कुछ नहीं कहता। यानसी यांग साओ को इग्नोर करते हुए वो हॉल के बीच पर जाके खड़ा होता है। यान साओ भी पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि उसकी माँ बहुत गुस्सैल है। उनकी गुस्सा झेलना शायद, अगर यान साओ किसी से डरता है वो उसकी माँ से। और इतने वक्त में विंग भी वो अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। आज विंग गुस्से में था, उसे किसी का चेहरा नहीं देखना था, इसलिए विंग आज हॉल की सोफे को छोड़ के वो अपनी स्टडी रूम पर वो अपनी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। इसलिए विंग भी अपनी स्टडी रूम से बाहर आता है और आते ही देखता है कि उसकी माँ आज उसकी रॉयल मैंसन पर आई है। विंग अपनी मॉम को कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। यानसी विंग कभी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करता। यानसी कहता है, आजकल मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं रॉयल मैंसन पर आ जाऊँ। विंग कहता है, आपने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया और इतना सुबह सुबह कुछ इम्पोर्टेंट। तभी यानसी कहता है, इम्पोर्टेंट? मेरे बेटे यान साओ वो अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके वो मुझे कुछ बिना इन्फॉर्म किए वो अपनी बिग ब्रदर के पास रह रही है। यान साहब ने मुझे एक इन्फॉर्म तक नहीं किया। और विंग तुमने भी मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की। तब विंग कहता है, मॉम। तभी यानसी कहता है, चुप, एकदम चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी फितरत अच्छे से पता है, तुम बिल्कुल अपनी बाप की तरह हो। विंग को गुस्सा आ रहा था पर विंग अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। यानसी कहता है, और हाँ, तुमने वो चाइल्ड मैरिज जो किया था अपनी 20 साल की उम्र में एक 10 साल के बच्चे के साथ, वो हस्बैंड भी अब तुम्हारे पास आ चुका है। तुमने उसे भी रॉयल मैंसन में एंट्री दी है और ये बात मुझे पता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता विंग ये बात मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था? विंग कहता है, सॉरी मॉम, आपको ये बात बुरा लगेगा इसलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। मैं नहीं चाहता मेरी डिसीजन से आप परेशान हो। तभी यानसी कहता है, ओह तुम्हें लगता है तुम्हारी डिसीजन से मैं परेशान होता हूँ और तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते। इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर। वो वाह, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है। तुम्हारे डैड के जाने के बाद तो तुमने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। विंग कहता है, मॉम अब कोई पता है आपकी और मेरी रिश्ता कैसा है। यानसी की इतनी कड़वी कड़ी बातें विंग अभी तक वो खड़े होकर सुन रहा था और यान साओ भी सुन रहा था। दरअसल यान साओ और विंग दोनों को ही अच्छा नहीं लगता उसकी मॉम, क्योंकि इसका वजह यही था यानसी की कड़वी जुबान जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इतने वक्त पर लैंजन भी अपने बेडरूम से बाहर आता है। तब यूविन अपने मन में सोचता है, पता नहीं अब इस औरत ने लैंजन को कितने खड़े खटे सुनाएगा। लैंजन जैसे जैसे वो अपनी हॉल में आ रहा था वो कन्फ्यूजली उसी औरत को देख रहा था। लैंजन कन्फ्यूज फेस के साथ वो सबके सामने आके खड़ा होता है और तभी यानसी वो लैंजन को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है और कहता है, ओह तो वो शख्स ये है और तुमने इससे शादी किया था। तभी लैंजन सोचता है ये औरत कौन है। तभी लैंजन उस औरत को देख के कुछ अजीब सा महसूस करता है, उसकी बातें कुछ अजीब सा लगता है उसे, पर लैंजन बस कन्फ्यूज खड़ा था। तभी यानसी कहता है, तुम्हारी नई नई शादी हुआ है, तुम रॉयल मैंसन में आए हो, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना। आज से पहले तुमने इतना शान शौकत नहीं देखा था। तब विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर विंग कुछ नहीं कहता। लैंजन कहता है, आप कौन हो? तब यानसी कहता है, मैं कौन हूँ, तुम मुझे नहीं जानते? ओह सॉरी, तुम मुझे कैसे जान सकते हो? विंग ने तुम्हें बताया ही नहीं होगा कि उसकी एक माँ भी है, वो स्टेप है, वो स्टेप मदर है। मुझे पता है वो मुझे माँ एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए शायद तुम्हें बताया भी नहीं होगा। लैंसन कहता है, सॉरी मॉम, पर मुझे पता है मेरी हस्बैंड की एक मदर भी है, वो स्टेप मदर है और वो रॉयल मैंसन पर नहीं रहता, वो कभी कभार आता है मेरे हस्बैंड को विजिट करने के लिए। तभी यानसी कहता है, ओह तो विंग ने बताया है, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम दोनों की शादी की खुशी में एक गिफ्ट तो बनता है, क्या कहते हो, गिफ्ट लेना चाहोगे?
ऐसा बोल के यानसी वो लाउडली स्माइल करने लगता है और यानसी की स्माइल इतना भी नॉर्मल नहीं है। तभी विंग, यानसाओ, लैनजन, यूबिन और साओबू सब लोग बस कन्फ्यूजली वो यानसी की हंसी को सुन रहा था और ये समझ रहा था आखिर ये क्या करने वाला है। तभी यानसी अपनी हंसी को रोकते कहता है, अब अंदर आ जाओ, तुम्हारी एंट्री की बारी आ चुका है। और रॉयल मैंसन की मेन गेट से एक गर्ल मतलब एक लड़की की एंट्री होता है। ये लड़की काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी स्टाइलिश था और देखने में काफ़ी ज़्यादा रिच भी लग रहा था। उसके कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव था और वो लड़की अपनी हाई हील्स की मदद से वो अंदर तक आता है। उसके शॉर्ट कपड़े, हाई हील्स, हाथ में पर्स और काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल भी था। वो लड़की जब अंदर आ रहा था तब विंग उस लड़की को देख के अपनी फिंगर से अपनी फोरहेड को मसाज देता है, क्योंकि इसे देख के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस लड़की का नाम था ताओसी। जब ताओसी अंदर तक आता है तब यानसी कहता है, लैनसन, इससे मिलो, ये ताओसी है, तुम्हारी हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड। तभी लैनसन अचानक से वो शॉक्ड होकर वो विंग की तरफ देखने लगता है। ताओसी सीधा जाके वो विंग के पास खड़ा हो जाता है। वो विंग की हाथ पकड़ने ही वाला था पर विंग थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि विंग ताओसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इस लेडी ने, इस यानसी ने उसे गर्लफ्रेंड कह के विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। फिलहाल तो लैनसन कुछ नहीं कह पाता, लैनसन बस चुपचाप खड़ा था। तो आज का एफ आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।